जो आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको हिस्ट्री, वेलकम पेज, यूआई पेज बताया था। यूआई पेज में जो मैंने कवर किया था आपको, वो कुछ टूल्स के बारे में बताया था कि किसको किस नेम से प्रोनाउंस करते हैं, उसका टेक्निकल नेम क्या है और कैसे हाइड करते हैं, कैसे शो करते हैं उसको, है ना मैम? हेलो मैम। जो फर्स्ट क्लास आपकी हुई थी उसमें मैंने आपको हिस्ट्री, वेलकम पेज, यूआई पेज बताया था। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस आपको समझाया था। यूज़र इंटरफेस में मैंने कुछ टूल्स के नेम बताए थे, टेक्निकल नेम क्या होते हैं, किसको क्या बुलाते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं और उनको हाइड और शो कैसे करते हैं, है ना मैम? जी। ओके, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहली क्लास का और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका ये एप्लीकेशन मेन्यू है। एप्लीकेशन मेन्यू में हमने बताया था आपको, जब आप क्लिक करते हैं तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये काफ़ी सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना मैम? जी। जी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपको आइकन जो नज़र आ रहा है ट्रायंगल शेप का, यहाँ तक जी। क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे क्विकली एक्सेस जो करते हैं टूल्स, उनको हम रखते हैं। लाइक सेव करना हो, ओपन करना हो, वैसे इनकी हम शॉर्टकट की में काम करते हैं, बट अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं इनको। और इसको हम खुद से कस्टमाइज़ भी कर ओके। सकते हैं। जैसे आप ट्रायंगल शेप का जो आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। इनसे क्या है, आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो टूल्स को। मतलब अगर आपने किसी भी पॉइंट पे टिक कर दिया तो यहाँ पे वो टूल ऐड हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे अभी प्लॉट का ऑप्शन कट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन ये नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से जी, कट जी, कर जी, दूंगा जी। हाँ, वो फिर कट कर देंगे तो तो फिर शो नहीं होगा हट वो जाएगा, फिर। है ना? तो ये जी, जी, जी। कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, और इस पे से अगर हाँ जी, फिर इस पे वापस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वहीं से यहाँ पे आप चेक कर दो। अच्छा, टिक लग हाँ किसी जी। भी उस पे वो यहाँ पे करके क्लिक करेंगे तो। यहाँ पे सारे टूल्स हैं जो आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो, बट जिन पर ओके। टिक लगा होगा वो वहाँ पे नज़र वो आएंगे यहाँ पे। हमेशा होंगे फिर। अदरवाइज़ वो ओके। नज़र नहीं आएंगे अगर टिक नहीं लगा होगा, ठीक है? ये सारे टूल्स आपको एप्लीकेशन मेन्यू बार में लिस्ट के फॉर्म में दिए गए हैं, बट यहाँ पे हम जी। डायरेक्टली रख सकते हैं इनमें से कुछ टूल्स को यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आपको जी। यहाँ से, और ये लास्ट पॉइंट जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपको दिया गया है जी। टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स हमें बताता है आप किस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और उसका क्या नाम है, आप उसका कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, आप किस फाइल पर काम कर रहे हो, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्या देता है, टाइटल बार, ठीक है मैम? ओके। ओके। जैसे कि अभी आप ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, 2021 वर्जन यूज़ कर रहे हो और ड्राइंग वन नंबर की फाइल पे काम कर रहे हो। देखिए हम किस फाइल पे काम कर रहे हैं, ड्राइंग वन, ठीक है? आगे क्या लिखा है, डॉट डी डब्ल्यू जी। डॉट डी डब्ल्यू जी होता है एक्सटेंशन। लाइक आप 3ds मैक्स करना चाहते हो तो 3ds मैक्स की, अगर ये ऑटोकैड की फाइल को आप 3ds मैक्स में ओपन करना चाहते हो तो इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ता है। जो 3ds मैक्स का एक्सटेंशन होता है वो बदलना पड़ता है जब हम सेव करते हैं फाइल को। आपने अच्छा। आइडियो सॉन्ग डाउनलोड किया होगा, है ना? वीडियो सॉन्ग हाँ। डाउनलोड किया होगा, तो इसमें ऑडियो और वीडियो में क्या होता है, आप जब ऑडियो सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो MP3 फॉर्मेट में डाउनलोड करते हो, वीडियो सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड करते हो। अगर वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना है तो MP4 टू MP3 कन्वर्टर डाउनलोड करते हो आप प्ले स्टोर से, है ना मैम? ओके। आपने फ़ोटो का भी देखा होगा, JPG एक्सटेंशन होता है, PNG एक्सटेंशन होता है। अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो PNG एक्सटेंशन में देखते हैं, बैकग्राउंड चाहिए तो JPG एक्सटेंशन में देखते हैं फ़ोटो को। ये सारे एक्सटेंशन क्या होते हैं, जी, सरनेम। जी, जैसे हम लोगों के भी सरनेम होते हैं, ये सब सरनेम की तरह काम करते हैं, जी। है ना? हर एक सॉफ्टवेयर का सरनेम होता है जी। जो फाइल सेव होती है। आगे यहाँ पे हमको दिया जी। गया है इन्फो बार। इन्फो बार में जैसे कि यहाँ पे आपको किसी भी कमांड को आप सर्च कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लाइक मुझे लाइन के बारे में कुछ जानना है तो मैंने लाइन सर्च किया, इंटर किया, और लाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुल के आएंगी जब आप इसका नेट ऑन करके ये वर्जन ऑन यूज़ कर रहे होगे। देखिए यहाँ पे, है ना? बहुत सारी लाइन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर है मैम? जी। फिर इसके बाद में यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया गया है। साइन इन क्या है, जब आप किसी नेम से लाइसेंस लेते हो ऑटोकैड का, तो क्या कहते हैं, जिस नाम से आपने लाइसेंस लिया है वो नेम आपको यहाँ पे नज़र आता है। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे होगे तो फेसबुक में भी जो लोग ऑनलाइन होते हैं हमारे फ्रेंड्स, वो नज़र आते हैं और एक डॉट पॉइंट नज़र आता है, जिस पॉइंट को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये बंदा ऑनलाइन है ना? वैसे ही जब हमें वर्क और होम मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो जी।
यहाँ पे यहाँ पे आपको वो नेम भी नज़र आता है और डॉट भी नज़र आएगा। जैसे ही अगर आप घर पे काम करो वर्क फ्रॉम होम में, तो कंपनी को ये पता ओके। चल जाएगा आप कितने टाइम तक ऑनलाइन हो, है ना, कितने टाइम तक आपने इस पर वर्क किया। जी। फिर इसके बाद हमको मिल रहा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कट, ये सारे लगभग सेम ही होते हैं ऑप्शन, है ना। इसके ठीक नीचे आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो, ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रायंगल शेप का, जब आप इस पर जी। क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे जो आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते थे। यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है शो मेन्यू बार का, है ना। अभी जी। शो मेन्यू बार लिखा हुआ आ रहा है, हाँ जी। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक टैब खुल के आएगी, इसको मेन्यू बार बोलते हैं, जो अभी न्यू टैब ओपन हुई है ना। जी। ठीक है, इस पूरे टैब को न्यू मेन्यू बार बोलते हैं। और ये मेन्यू बार आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। इस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाइड मेन्यू बार, और जैसे अभी ये शो हो रखा है तो यहाँ पे हाइड मेन्यू बार का ऑप्शन आ रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पे आपने क्लिक किया, आप हाइड हो रखा है, तो यहाँ पे शो मेन्यू बार का ऑप्शन आएगा। क्लियर है मैम? जी। ये मेन्यू बार में जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके नीचे हमें रिबन बार दिया गया है। ये पूरा रिबन बार है, आपका होम से स्टार्ट होता है और ये लास्ट यहाँ तक आता है, ये रिबन बार होता है। और इस रिबन बार में जितने भी टूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे टूल्स आपको ऊपर दिए गए हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार में एक लिस्ट के फॉर्म में टूल आता है, और रिबन बार में क्या होता है, हमें डायरेक्टली ओपन टूल दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ड्रॉ पे काफ़ी सारे बॉक्स के अंदर टूल्स दिखे हैं, और यहाँ पे ड्रॉ पे आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट के फॉर्म में ड्रॉ में जितने भी टूल्स आते हैं वो सब नज़र आएंगे आपको। ओके सर। ठीक है, हम जो जी। टूल्स कवर करेंगे वो रिबन बार से कवर करेंगे, और अगर बाई चांस हमें ज़रूरत होती है तो हम कुछ फॉर्मेट के टूल्स भी ऊपर से देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ठीक है सर। रिबन बार की जब हम बात करते हैं, होम टैब से स्टार्ट है और लास्ट तक स्टार्ट है, यहाँ तक आया है। तो रिबन बार का काम क्या होता है मैम? रिबन बार सबसे पहले आप ये जान लो कि रिबन बार हमारा बहुत सारे टैब में डिवाइड है। टैब जैसे कि होम टैब, होम टैब के अंदर आपको बहुत सारे पैनल दिए गए हैं, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर पैनल, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप वगैरह वगैरह। और जब आप इंसर्ट पर क्लिक करते हो तो ये पैनल बदल जाते हैं। ब्लॉक डेफिनेशन, रेफरेंस, इंपोर्ट, डाटा, ये काफ़ी सारे यहाँ पे पैनल आ जाते हैं। ठीक है, एनोटेट पे आप जाओगे, एनोटेट टैब पे जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग पैनल आएंगे। एनोटेट टैब से रिलेटेड पैनल आ रहे हैं। अगर आप पैरामेट्रिक टैब पे जाओगे तो पैरामेट्रिक से रिलेटेड पैनल आएंगे। ठीक है मैम? जी। तो कह सकते हैं कि रिबन बार बहुत सारे टैब में डिवाइड है। ऊपर आपको टैब नज़र आ रहे हैं और इसके नीचे आपको पैनल नज़र आएंगे। अगर आप किसी भी टैब को हाइड करना चाहते हो और किसी पैनल को हाइड करना चाहते हो तो आप किसी भी पैनल पे जाके, जो नीचे पैनल दिए गए हैं, इन पर आप अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, शो टैब, शो पैनल। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, ये प्रॉब्लम कभी आई हो अगर आपके सामने, कि जी। कभी ड्रॉ पैनल आपको नज़र नहीं आ रहा है, कभी होम का पूरा पैनल टैब ही नज़र नहीं आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, है वो ना। चला जाता है, गायब हो जाता है। जी। तो वो दो तीन प्रॉब्लम्स हैं किसकी वजह से हो सकता है। अगर आपको सिर्फ ड्रॉ पैनल नज़र नहीं आ रहा है, बाकी सारे पैनल नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और शो पैनल में जाएं। ठीक है, शो पैनल में यहाँ पे सारे पैनल दिए गए हैं। ये वर्किंग टैब के पैनल होते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी होम टैब में वर्किंग में हूँ तो यहाँ पे होम टैब के पैनल नज़र आएंगे। ठीक है, जी। अगर मैं यहाँ से एनोटेट टैब में चला जाता हूँ तो एनोटेट टैब में अगर मैं कहीं पे भी किसी भी पैनल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो पैनल नज़र आएंगे जो एनोटेट टैब के अंदर हैं। ठीक है, जी। तो जो वर्किंग टैब होती है उसके पैनल्स यहाँ पे नज़र आते हैं। क्लियर? जैसे अभी मैं होम टैब में हूँ, अगर मैं ड्रॉ पैनल को हाइड करना चाहता हूँ, इस वाले पैनल को, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ड्रॉ पैनल को अनचेक कर दूँगा। अब हमारा ड्रॉ पैनल गायब हो गया, है ना। जी। अगर जी। ड्रॉ पैनल इस तरीके से कभी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप राइट क्लिक करना, शो पैनल पे जाके शो यहाँ से पैनल। ड्रॉ पैनल को ऑन कर लेना। पर इसके लिए ओके। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कभी ऐसा ना हो ड्रॉ पैनल नज़र नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड को यूज़ तो कर रहे हो पर एनोटेट टैब पे जाके यूज़ करो, फिर कह रहे हो कि हमारा तो पैनल ही नज़र नहीं आ रहा है जी जी है जी ना। जी जी। तो पैनल इसलिए नज़र नहीं होम आएगा पे जाके। क्योंकि आप होम टैब में वर्किंग में नहीं हो। होम टैब में वर्किंग में ओके। रहो, शो पैनल पे क्लिक करो, ड्रॉ पैनल आपको आ जाएगा। ठीक है, शो ओके। टैब्स पे ओके आपको सर। ऊपर जितनी भी टैब दी गई हैं इन सारी टैब्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सारी टैब्स को आप हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो,
जिस पर आप टिक कर दोगे वो सारी नज़र आएंगी, जिस पर आप ओके। हटा दोगे टिक वो सारी यहाँ वो से। नहीं आएगी। हाँ जी, क्लियर है ग्रीन। मैम। जी। दूसरी प्रॉब्लम रिबन बार से रिलेटेड क्या आती है आपको, जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपका रिबन बार कुछ ऐसा नज़र आता है। कभी कभी ऐसा हुआ है रिबन बार इस टाइप से नज़र आ रहा है, नहीं, या ऐसा तो नहीं होता हो खैर। सकता है इन फ्यूचर तो आप जो थोड़ा सा देख लें। हो सकता है, हाँ 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 जी, हाँ। तो यहाँ पे मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वैसे ही जी। आपको टाइटल नज़र आएंगे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा होगा, जैसे कि अभी इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक जी। कर दो तो वो पैनल ऐसे आ गए, है ना। अब ओके इनमें ओके। 3 टाइप के वो दिए गए हैं आपको, ठीक है। मैं ये। हाँ यूज जी। इनको इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो रिबन बार को किस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। ओके सर। मिनिमाइज टैप कर दोगे तो टैप्स मिनिमाइज हो जाएंगे। मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स कर दोगे तो पैनल के टाइटल मिनिमाइज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और जी। अगर आपने मिनिमाइज टू जी। पैनल बटन्स कर दिया तो बटन भी मिनिमाइज हो जाएंगे, कुछ बटन इस तरीके से आपको ओके। नज़र आएंगे फिर, ठीक है। सिर्फ ओके बटन सर, ओके। मिनिमाइज होंगे। तो आप यहाँ पे टेबल पे रखो जिससे कि आपको सारी चीज़ें नज़र आएँ। सॉरी, जी। यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे करके, जी। इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, शो फुल ओके, रिबन। वाइट वाले पे। हाँ जी, ओके यहाँ सर। पे लिख के आएगा शो फुल रिबन, मतलब आप पूरा रिबन बार देखना चाहते हो तो शो फुल रिबन पे क्लिक कर दो, आपको पूरा ठीक। रिबन बार मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। दूसरी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आप कंट्रोल ज़ीरो करो। कंट्रोल ज़ीरो करोगे तो आपको पूरा ही पैनल गायब हो जाएगा। अब आपको वो हाँ जी, ऑप्शन हाँ ही जी, नहीं हाँ जी। मिलेंगे कि आप उनको वापस लेके आ जाए, जी। है ना। तो जी, जी, शो जी, जी। रिबन बार को शो एंड हाइड करने की शॉर्टकट की बता रहा हूँ, नोट करके लिख हाँ लीजिएगा जी, इसको। कंट्रोल ज़ीरो लिखवाया हाँ था जी, आपने। कंट्रोल ज़ीरो। आप इससे शो भी कर सकते हो, इससे हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आपको यहाँ कंट्रोल पे रिबन का कंट्रोल ज़ीरो, कमांड बार का कंट्रोल नाइन। कंट्रोल 9। हाँ जी, 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 जी। साइड में आपको यहाँ पे व्यू क्यूब नज़र आ रहा है, यहाँ पे हाँ आपको जी। यूसीएस नज़र आ रहा है। इसको यूसीएस जी। की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यूसीएस की फुल फॉर्म होती है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओके। डब्ल्यूसीएस की फुल फॉर्म होती है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके सर। ठीक है। ये जो आपको व्यू क्यूब दिया गया है, जब आप 2D में काम करोगे तो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। यहाँ पे एन डब्ल्यू, ये जो एस डब्ल्यू एन ई, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हैं डायरेक्शंस हमारी, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शंस हैं। और जो यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, जब आप किसी भी घर को देखते हो तो एलिवेशंस देखते हो ना, टॉप एलिवेशन, फ्रंट हाँ एलिवेशन, जी, हाँ साइड जी, हाँ एलिवेशन, जी, तो हाँ ये जी। वही चीज़ें हैं जब हम अपने 3D में घर को बनाते हैं तब इसका ज़रूरत होता है। अदरवाइज़ जी। जब हम 2D में बनाते हैं तो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, मतलब आप जब काम कर रहे हो तो ऐसा ही रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फ्रंट दिख रहा है और आप यहाँ पे अपना प्लान बना रहे हो तो वो पूरा प्लान गलत बनेगा। क्योंकि आप जब यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करूँ तो हमें जी। रेक्टेंगल नज़र नहीं आएगा। देखिए एक लाइन बन रही है हमारी, क्योंकि हम फ्रंट प्लेन में हैं, है ना। जी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और यूसीएस क्या है, एक्सेस हमें देता है। एक्सेस क्या, जैसे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, है ना। जेड एक्सेस की नीड हमें तब पड़ती है जब हम 3D बनाते हैं। जब तक हम 3D नहीं बनाते हैं जब तक हमें जेड एक्सेस की नीड नहीं पड़ती है। क्लियर है मैम? जी। ओके, तो अभी मैंने इसे टॉप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी क्या होता होगा, आप वर्किंग करते होगे, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे काम किया और एक्स वाई एक्सेस भी नज़र आ रहा है, हम सही काम कर रहे हैं अभी। पर हम जब जूम इन जूम आउट करते हैं तो यूसीएस हमारा ऑब्जेक्ट के साथ में जूम इन जूम आउट होता है और उसकी वजह से हम ड्राइंग बनाने में बहुत इरिटेट होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना मैम। जी। तो हम क्या करेंगे, इस यूसीएस पे आप क्लिक करना, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा यूसीएस आइकन सेटिंग। यहाँ पे आप शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन को अगर ऑफ कर देते हो तो ये हमारा यूसीएस कॉर्नर पे नज़र आएगा, अदरवाइज हमारा ये यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, राइट क्लिक करना है, यूसीएस आइकन सेटिंग, शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन। अगर आपने क्लिक कर दिया तो वापस वहाँ पे चला जाएगा कॉर्नर पे, जूम इन जूम आउट ऑब्जेक्ट के साथ में होगा। अगर आप चाहते हो इसको कॉर्नर पे फिक्स कर दें तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, यूसीएस आइकन सेटिंग पे जाके शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन को ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, आपका कॉर्नर में फिक्स हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके साथ। जी। जी। फिर से बताऊँ या समझ में? नहीं,
नहीं नहीं आ गया समझ में। ओके, फिर आते हैं आगे थोड़ा सा। ये हमारा नेविगेशन बार दिया गया है। नेविगेशन बार का काम आपको बताया था कि जब आपका माउस का वर्किंग प्रॉब्लम करता है, जैसे मिड माउस बटन कभी कभी ख़राब हो जाता है, हम काम कर रहे हैं, अचानक से माउस नहीं मिल सकता, तब हम यहाँ पे नेविगेशन बार से भी काम कर सकते हैं। आपको पैन करना है मिड माउस बटन को, आप होल्ड करके पैन करते हैं। अगर वर्किंग ख़राब होगी मिड माउस बटन की तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और इसको पैन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जी। और यहाँ पे जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जूम एक्सटेंशन। इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को पूरा फिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, है ना। कोई भी चीज़ कभी ओ, कभी हम लाइन बनाते हैं तो बहुत छोटी सी लाइन बन जाती है। देखिए यहाँ पे हमने लाइन बनाया, बहुत छोटी सी बनती हाँ है। अब जी हम हाँ इसको जी। जूम इन जूम आउट करते रहते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक लाइन बड़ी हो जाएगी, कहीं पे भी होगी। अगर आपको नज़र नहीं आ रही है स्क्रीन पे तब भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके। बाकी यहाँ पे 3D के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑर्बिट वगैरह, वो आगे हम 3D जी। में देखेंगे। यहाँ पे WCS नज़र आ रहा होगा। WCS को कहते हैं वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। फुल फॉर्म पूछी जाती है कहीं कहीं पे, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है मैम। WC ओके। एक चीज़ और देखिए मैम, यहाँ पे देखिए आपको दो विंडो नज़र आती हैं। जब इनको सिलेक्शन विंडो बोलते हैं। आप राइट से लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे तो आपको ब्लू कलर की विंडो नज़र आएगी और इधर ग्रीन कलर की आएगी, है ना। जी। तो इनका काम क्या होता है, एक को लैसो विंडो बोलते हैं, जो ब्लू कलर की विंडो आ रही है इसको बोलते हैं लैसो विंडो। हाँ जी, ये सिर्फ वो ही सिलेक्ट करता है हाँ जिसको जी। हमें करना होता है, और जो ग्रीन होती है ये होती है तो हमारी पूरा क्रॉसिंग सिलेक्ट कर विंडो। लेता है, हल्का सा भी ऑब्जेक्ट से क्रॉस कराओगे पूरा सिलेक्ट करेगा। तो भी सिलेक्ट हो अदरवाइज जाएगा। हाँ जी। लैसो विंडो कहती है हमें कि हमें पूरा ऑब्जेक्ट अंदर आएगा, अगर हमारी विंडो के अंदर तो मैं सिलेक्ट करूँगी, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं अच्छा, करूँगी। क्या ब्लू ब्लू वाली का क्या नाम होता है? लैसो विंडो। हाँ जी, लैसो विंडो। ओके, इसमें लिखा हुआ नहीं आता आ रहा है, हाँ बस जी, खाली वैसे ही आ रहा है। लिखा हुआ नहीं आता मैम, इसका नेम होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। एक सेकेंड सर। हो गया मैम, हाँ जी। आगे बताऊँ। सेकंड, एक तो जो ब्लू वाली है उसको लैसो विंडो। हाँ जी, ये लैसो विंडो है और ये क्रॉसिंग विंडो है। ओके, क्रॉसिंग विंडो। हाँ जी। ठीक है सर। ओके, जी। फिर इसके बाद हमारा ये कमांड लाइन है। कमांड लाइन हमें हर एक कमांड की प्रॉपर गाइडेंस देता है। अगर आप कोई न्यू कमांड यूज़ कर रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है या आप उसको भूल चुके हो, तो आप कमांड लाइन की गाइडेंस को रीड करो, वो हमको प्रॉपर गाइडेंस देगा। जैसे आप नोट्स बनाते हो वैसे ही हमें जी कमांड लाइन की नोट्स देता है, ठीक है। जी लाइक जी मुझे जी। यहाँ पे मूव कमांड यूज़ करना है, ठीक है। हाँ जी। तो आप मूव की शॉर्टकट की क्या होती है मैम? एम ओ सॉरी, वी ना एंटर। ना, एम इंट मूव की शॉर्टकट की स्टार्टिंग के जो 1 से 3 डिजिट तक होते हैं वही शॉर्टकट की बन जाता है। तो जी मैंने जी जी। इसको सिलेक्ट किया। अभी जैसे हमने एम इंटर किया तो हमसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है। ओके। तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इंटर कर दें। अब आपसे क्या कर रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब आप किस पॉइंट से इसको मूव कराना चाहते हैं। मैंने इसका बेस जी पॉइंट दे दिया यहाँ पे, और आगे आपको गाइडेंस दे रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो आप कहीं पे भी सेकंड पॉइंट रखोगे तो ये मूव हो जाएगा। कहने का जी। मतलब ये था, अगर आपको कमांड लाइन रीड करना आती है तो आप इन फ्यूचर अगर 1 महीना सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें तो उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन, ठीक है। ओके सर। ओके, नीचे यहाँ पे लेआउट टैब दिया गया है। लेआउट टैब जो आपका कंसर्न था कि एक बार आपने ड्राइंग भेजी थी मुझे और काफ़ी सारी लाइंस की विड्थ बड़ी बड़ी नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा विड्थ थी। आप कह रहे थे हाँ इसकी जी। विड्थ कैसे छोटी करें, तो उसका काम होता है, लेआउट टैब का काम होता है वहाँ पे। जब आप लेआउट टैब पे काम करोगे, ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा, आपको बता दें। लास्ट टॉपिक यूँ क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाएंगे फिर उसका प्रिंट निकालना सीखेंगे, तो जब मैं प्रिंट बताऊंगा कि इसका प्रिंट सब कैसे लेआउट का निकालते यूज हैं, हाँ होगा। जी, ओके ओके प्रिंट सर। पीडीएफ कैसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत जी सारी फाइल अगर होंगी और उनको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा तो हम लेआउट का यूज़ जी करेंगे। क्लियर है मैम?
यस सर। ओके, यहाँ पे आपको टॉगल बार दिया गया है। टॉगल बार में बहुत सारे बटन दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड मोड दिया गया है। ग्रिड मोड हमारा जो ग्रिड नज़र आ रही हैं पीछे लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर दो, ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर लो, ठीक है। इस जी। पट्टी पे आपको कॉर्नर पे, यहाँ पे जब आप कहीं कॉर्नर पे जाओगे तो 3 लाइंस नज़र आएंगी, उन पर आप क्लिक करोगे। जो 3 लाइन जी। नज़र आ रही होंगी उन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट साइड में खुल के आएगी, है ना। ओके सर। तो जब वो साइड में लिस्ट खुल के आ रही हो तो उनमें उसमें आपने जितने भी ऑप्शन पे टिक करके रखा होगा तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर वहाँ से कोई एक दो ऑप्शन ऑफ करके रखे होंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी नज़र नहीं आएंगे, ठीक है मैम। जी। एक बार करके देखिएगा वहाँ पे। और ग्रिड मोड अभी आपको बताया, ग्रिड मोड में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, इसका तो ऐसे कुछ ठीक है। यूज वो नहीं है इतना कभी कभी ज्यादा। ऐसा हुआ है कि आपने लाइन यूज़ करा है, कोई भी कमांड यूज़ कर रहा हो और आपका जो कर्सर है वो इसके पॉइंट्स पर काम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, फिर उसको जो है कि ना वो करना पड़ता है। हाँ जी, ग्रिड स्नैप मोड मोड को यहाँ से ऑफ ऑफ करने। कर दो। जी। क्योंकि स्नैप मोड क्या होता है, जब हमें ग्रिड पे काम करना वो होता है तो कॉर्नर हम से इसको ऑन उठाता है। करते हैं। हाँ जी। जी। तो वो ग्रिड पे कर्सर हमारा काम करता है, ग्रिड पे जंप करता है कर्सर। जी जी इसके जी। बाद हमें जो 2D में ऑन रखना होती है कुछ टॉगल बार, तो वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। जैसे कि अभी जी। मैंने यहाँ पे आपको ग्रिड मोड बताया, आप इसको ऑन रखना। आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आगे बताऊँगा जब आपको लिमिट कराऊँगा। और ओके। ये आपको यहाँ पे स्नैप मोड आपको ऑफ रखना है ना, क्योंकि आप जी फिर फ्रीली काम नहीं कर पाओगे, कर्सर जंप जी। करेगा। यहाँ पे डायनेमिक मोड दिया गया है। डायनेमिक मोड का काम क्या होता है, इसको अगर ऑन रखोगे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम जब भी कोई टाइप करते हैं कुछ भी या कोई जी। कमांड लेते हैं, जैसे मैंने एल इंटर लिया, एल ले रहा हूँ लाइन की कमांड, तो हमारी लिस्ट आ रही है। लिस्ट हमारे अभी कहाँ पे आ रही है, कर्सर के बाजू में। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया और लिस्ट नहीं आ रही है, या कुछ भी टाइप करो तो आपको कर्सर के बाजू में नज़र आ रहा है, तो वो सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि आपने डायनेमिक मोड ऑन करके रखा है, ठीक है। ओके। अगर आपने डायनेमिक मोड ऑफ कर दिया तो क्या होगा, आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो कमांड लाइन में नज़र आएगा। कोई भी ओके। चीज़ आएगी, लिस्ट आएगी, जैसे मैंने एल फॉर लाइन, और यहाँ पे जो भी आ रही है हम्म। लिस्ट लाइन से रिलेटेड, वो सब हमें कमांड लाइन दे रही है। अब जी। इसका प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जब हम काम कर रहे हैं, अभी भी आप कुछ भी मुझसे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप देख रही होगी कि आपकी नज़र जो होगी अभी यहाँ पे कर्सर पे होगी, है ना मैम। जी जी जी। तो ये इसलिए होता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर हम, जब मेरी नज़र कर्सर पे ही ज़्यादातर रहती है, तो हम ऑन करके इसलिए रखते हैं कि हमें जब कुछ टाइप करें, कोई भी कमांड लें, तो वो सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं तो वो नीचे ना देखना पड़े हमें कमांड लाइन में, जी। है ना। जैसे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो रेक्टेंगल मैंने बनाया मान लीजिए, तो अभी मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी कुछ भी डायमेंशन ले रहा हूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रही, वो मुझे कमांड लाइन में दिख रही है कि मैं क्या जी डायमेंशन ले रहा हूँ। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो वो हमें सामने नज़र आएगी कि हम क्या डायमेंशन ले रहे हैं, जी। ठीक है। कोई भी लाइन बनाएंगे तो भी हमें सामने से डायमेंशन नज़र आ रही है, किस एंगल पे है, किस डिस्टेंस पे है। बट अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो वो कुछ भी नज़र नहीं आएगी, है ना। इसलिए मैं इसको हाँ ऑन जी। रखता हूँ। फिर आता है यहाँ पे ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का आपको पता होगा क्यों ऑन रखते हैं, बताइए। ऑर्थो मोड वो लाइन स्ट्रेट हाँ जी। कर चलाने के लिए। जी हाँ जी, अगर आप कोई भी लाइन कमांड यूज़ करो, ऑर्थो मोड जब हम ऑन करेंगे जब हमें लाइन को हॉरिजेंटल या वर्टिकल सीधा सीधा ड्रॉ करना हो, जी। अदरवाइज़ हम जी। इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट स्नैप दिया गया है और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग दिया गया है। ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में पता है आपको? नहीं, मतलब कि वैसे तो पता है इसका यूज क्या है, कि वो पॉइंट उठाने के लिए, लगाने के लिए, कुछ भी अगर हम यूज वो करते हैं तो पॉइंट शो कर होता है इससे। हाँ जी, ये स्नैप जी। पॉइंट्स को, ऑब्जेक्ट के स्नैप पॉइंट्स को शो करता है। स्नैप पॉइंट्स क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, इसमें 5 स्नैप हाँ पॉइंट्स हैं, जी। हाँ 1 जी। 2 3 4। जब जी आप कोई जी। कमांड लेते हो तो आप चाहते हो कि मैं इसके राइट का हैंड से बनाऊँ, एक लाइन बनाऊँ इस तरीके से। तो जो अभी हाँ आपको जी। नज़र आ रहे थे पॉइंट्स, वो इस वजह से नज़र आ रहे थे क्योंकि मैंने इसे ऑन रखा है। अगर ऑफ़ कर जी। दिया तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा। जब नज़र नहीं आएगा तो हाँ हम अपनी जी। ड्राइंग कंप्लीट कैसे करेंगे, जी जी है ना। जी। तो इसको ऑन रखना है। बट ऑब्जेक्ट स्नैप को जब आप ऑन रख रहे हो तो आप एक चीज़ और याद रखें कि इसके पास में जो ट्राइंगल शेप का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करें और सारे बटन को ऑन कर लें। ऐसा ना हो कि जी आपने एक बटन अंदर से ऑफ कर दिया, जैसे सेंटर पॉइंट मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारी चीज़ें नज़र आएंगी आपको, देखिए, जी। जी। है ना।
तो अगर आपने यहाँ से ऑन रखा है सेंटर पॉइंट, सारे बटन ऑन रखे हैं, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का काम क्या है? ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का काम है, सेंटर पॉइंट। हाँ जी, सेंटर पॉइंट नहीं, मतलब आप किसी भी पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं। लाइक मैंने इसके कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर पॉइंट को ट्रैक करना है, तो ग्रीन जी। कलर की लाइन जो आ रही है इसको ट्रैकिंग बोलते ओके। हैं। मैं चाहता हूँ ओके। इसका अपर राइट कॉर्नर पॉइंट और लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो मिल जाए मुझे। जी। तो देखिए यहाँ पे जी। इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है आपको, डॉटेड लाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे क्लिक करके मैं पॉइंट ढूंढ सकता हूँ, वरना मुझे लाइन के थ्रू ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ता है ना, ट्रिम जी। करना पड़ता है, लाइन बनाना पड़ती है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जी। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज़ ये लाइन विड्थ है। जब हम यहाँ से, जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे और उसकी लाइन विड्थ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी, ठीक है। तो लाइन विड्थ जब तक आपको नज़र नहीं आएगी जब तक आपने ये बटन ऑन नहीं करके रखा होगा, ठीक है। ओके। इस बटन को ओके। हमेशा ऑफ रखोगे तो लाइन विड्थ जो आपकी यहाँ से दी गई है वो नज़र नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ से जी। इसकी लाइन विड्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज की है प्रॉपर्टीज़ से, तो आप इसको ऑफ कर इसमें दो। तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हाँ मुझे। जी, इसको ऑफ कर दिया करो तो वो लाइन विड्थ शो नहीं हुआ करेगी, ठीक है। या नहीं तो नहीं, आप एक्चुअली क्या है ना, कई जगह तो देनी होती है। हम्म तो जो डॉटेड लाइन भी है वो हम्म भी मॉडल में तो दिख रही है सही से। हम्म, और लेकिन जो टेम्पलेट्स बनते हैं उसमें हम्म, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जबकि मॉडल में क्या है वो डॉटेड लाइन दिखती है। ओके ये हो रहा है। ओके। हम्म। तो वो तो हम लेआउट टैब में ही जाके कुछ कर सकते हैं इसमें, है ना। जी जी क्योंकि जी। लेआउट हाँ टैब एक जी। बार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये समझ जाओगे कि किस तरीके से स्केल करते हैं ड्राइंग को, है ना। ओके। वो सब स्केल का काम होता है। अगर मैं यहाँ पे लाइन टाइप इसकी ज़ीरो रख दूँ ना, फिर भी हमें जी। लाइन वहाँ पे विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, क्योंकि हमने स्केल नहीं किया है ड्राइंग को। क्या पता हमने ऐसा हो कि ड्राइंग का पेज जो मैं जिस पर प्रिंट निकाल लूँ या पीडीएफ निकाल लूँ वो बहुत छोटा हो और मेरी ड्राइंग ज़्यादा बड़ी हो, हम स्केल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं उसका, तो ये प्रॉब्लम आ जाती जी। है ना। तो ओके। बाकी ओके। का कल करते हैं, अगर आज की क्लास ठीक है सर। आपको समझ में आई हो तो। ठीक है सर, ठीक है। ओके। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूँगा, ठीक है, ठीक मेल ठीक पे। है। ठीक बाकी जब कल करेंगे तो कल हम है। जी। कोशिश करेंगे कि लाइन पर काम करें, और लाइन पर जी। अगर काम नहीं करते हैं तो हमारा जो कर्सर जो दिख रहा है आपको, इसके बारे में हाँ जी। जानेंगे। और बैकग्राउंड ठीक कलर है। वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ओके। बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं उनके बारे में ओके। जानेंगे। रिफ्रेश कैसे करते हैं अपने सिस्टम को, ये जानेंगे। यहाँ पे हाँ, ओके। एक चीज़ लास्ट में ये चीज़ और देख लो, अगर आपको व्यू क्यूब, जी। नेविगेशन बार और ये जो फाइल टैब आपको नज़र आती है जिसमें आप वर्किंग फाइल्स, जितनी भी फाइल्स पर आप वर्क करोगे वो सारी फाइल्स फाइल टैब में नज़र आती हैं। जी। स्टार्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप स्टार्ट पर क्लिक करने पे वेलकम पेज में वापस जा सकते हो। ड्राइंग वन किसी भी फाइल पे अचानक से स्विच कर सकते हो, ठीक है, अगर ओके। आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करोगे तो अगर ये ओके। चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं तो आप रिबन बार का जो व्यू ऑप्शन दिया गया है, व्यू टैब, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यूसीएस, व्यू क्यूब, नेविगेशन बार, फाइल टैब, लेआउट टैब। यहाँ से अगर आपने बंद कर रखे हैं ऑप्शन, ऑफ कर दिए, तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। व्यू पे जाने जी। के बाद यहाँ से सारे ऑन कर लिए तो हमें सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। हम्म। तो इसका थोड़ा सा और ध्यान रखना, बाकी कल देखते हैं, है ना। ये तो आज तक मैंने यूज ही नहीं किया। कोई नहीं, अभी आगे ऐसी चीज़ें आएंगी मैम जो आपने नहीं यूज़ ठीक। की हैं, है ना। ठीक है सर। या रिकॉर्डिंग ओके सर। आपको मेल बाय कर देंगे बाय। मैम। ठीक है। ठीक है सर। मेल, चलो ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दे। बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल होगी मैम, व्हाट्सएप पे नहीं अच्छा, आपके आएगी। पास तो है। हाँ जी। अच्छा। ठीक है, मैं वो आपके पास तो है ही ना मेल आईडी हाँ, मेरी। मेल आईडी है मैम मेरे पास। जी। आपके पास जी मेल भी पहुंचा ठीक है। होगा ओके। बैच का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ आ जी, गया था। ओके।